देखिए आरबीआई पैसा कैसे छापेगा, सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पहले ये समझिए कि कागज़ जो भी नोट है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, अब 2000 को तो विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। लेकिन ये बोलेंगे मार्केट के चलन से साथ ये सब पैसे कौन छापती है? आरबीआई। किसके? आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर है। और दूसरा कॉइन हो गया और 1 रुपया का नोट हो गया, ये दोनों कौन छापती है? गवर्नमेंट। इस पे साइन किसका रहता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। और गवर्नमेंट कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत इसको छापती है। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? अब ये समझिए आरबीआई पैसा कैसे छाप सकती है। ऐसा नहीं है कि हम धराधर मन हुआ हम पैसा छापना। अभी आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि चुनाव के समय 5 सामान है मार्केट में बिक रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार ने क्या कहा कि चुनाव जीतने के लिए सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया भेज दिया। अब सबके पास पैसा आ गया, ये 5-6 सामान को खरीदने के लिए सब लोग आ गए, यानी ए भी आया, बी भी आया और सी भी आ गया। अब खुद देखिए सबके पास 5-5 हज़ार है, लेकिन सामान तो 5 ही है। तो ये लोग क्या करेंगे कि इसी सामान को जो 5 था, जो पहले 10 रुपये में मिल रहा था, अब उसको ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे, तो इस सामान का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी मूल्य कॉस्ट बढ़ेगा। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर मार्केट में सरकार पैसा बहुत अधिक दे रही है तो इट मीन्स हमारा भला होगा। नहीं, उसी वस्तु का जो पहले से मार्केट में जिसका सप्लाई हुआ है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और बाद में फिर आपको उसी तरह का गरीबी झेलना पड़ेगा। इसलिए सरकार के अंदर आरबीआई ऐसे पैसे नहीं छाप सकती है, उसके अंदर एक इशू डिपार्टमेंट होता है, इसी का काम है पैसे का लेन देन करना। ये पैसे कैसे छापते हैं बता देते हैं। अमेरिका, यूएसए के गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी मान लीजिए यूएसए ने क्या किया कि अपने यहाँ एक बॉन्ड निकाला, और बॉन्ड निकालने के बाद जो आरबीआई ने उस बॉन्ड को ख़रीद लिया, बदले में जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आरबीआई को फ़ायदा होगा। तो ये जितना इनके पास होगा उतने के बराबर इधर पैसा छाप देंगे। ये क्या क्लियर है? पहला। दूसरा, इनके पास गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बुलियन, यानी सोने का ईंट या सोने का सिक्का, जो भी इनके पास होगा। अच्छा, आरबीआई ये कहाँ से लाएगा? आरबीआई का काम होता है कि आरबीआई का बीच बीच में अपने इंटरेस्ट, सपोज़ के लिए 90,000 में आरबीआई खरीदा, 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो उनको जो लाभ हुआ है, ठीक, वो इसका ऐसा काम करते रहते, तो इसके बदले में भी इधर पैसा छाप देगा। ठीक, क्या क्लियर हुआ? चौथा है रूपी कॉइन। रूपी कॉइन का मतलब अभी हमने आपको बताया कि रूपी कॉइन कौन छापता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रूपी कॉइन छापता है, तो गवर्नमेंट थोड़े ना जाके मार्केट में सबको रुपया देता है, नहीं, ये रूपी कॉइन क्या करता है? आरबीआई को बेच देता है। मान लीजिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया का कॉइन दिया आरबीआई को, आरबीआई बदले में इनको ये नोट छाप के देती है। कौन सा? 500, 200, 100 का। ठीक, तो इसके बदले में भी ये छपाई करता है। यानी पहला कि फॉरेन में जो हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं उसके बदले में हम रुपये छाप कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास गोल्ड या कॉइन रहेगा तो उसके बदले में भी पैसा छाप सकते हैं। तीसरा, अगर रूपी कॉइन रहेगा, गवर्नमेंट हमको रूपी कॉइन दिया तो उसके बदले में भी हम पैसा छाप सकते हैं। और चौथा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, हम आगे सब पढ़ लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है और ख़रीदता है, तो उसके बिहाफ पे जो लाभ मिलता है उसी के बिहाफ पे पैसा जारी करता है। तो ये 4 ही तरीका है कि जितना रहेगा गवर्नमेंट उतना ही पैसा छाप सकती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन है? FRBM एक्ट। इसको याद रखिएगा। क्या पता आपसे पूछ दे, दोबारा एक बार रिवाइंड करा देते हैं आपको। आरबीआई के अंदर एक इशू डिपार्टमेंट है। इशू डिपार्टमेंट क्या करती है? फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड कॉइन या बुलियंस, रूपी कॉइन या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर के हिसाब से आरबीआई
अपने यहाँ नोट छापती है। बहुत बहुत धन्यवाद।